को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, तुर्की में बहुत बुरा हाल है और 15,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हर रोज 1,000 2,000 के फिगर्स बढ़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वहां के लोगों को कुछ आराम दें और जानें जितनी गई वो तो गई हैं, लेकिन जो लोग रबल के नीचे, जो मलबे के नीचे फंसे हैं, वो ठीक ठाक निकल जाएं और घर परिवार से अपने मिल जाएं। बहुत प्रॉब्लम है और भारत सरकार भी पूरी मदद कर रही है और मदद हमें करने की जरूरत है। भाई साहब, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना मेरे तुर्की भरा ते साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरानी बिलावल वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लो है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब यहां पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई। ये वहां पे तकरीर करने जा रहे हैं यार। और भाई आप एक बात बताओ, अगर आप जब ऐसा हो जाता है किसी मुल्क में, और भगवान ना करे किसी मुल्क में हो, पर तुर्की में सच्चाई हो गया है, 15,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं और हमें नहीं पता मलबे से कितने और निकलेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होगा। उस समय क्या जरूरत है आपको? तुर्की को इस समय हेल्प चाहिए, हर एक मुल्क से, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो। टर्की नीड्स हेल्प फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। टर्की डज नॉट नीड अ वीआईपी डेलीगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तुम क्या देने जाओगे वहां पे जो तुम्हारे पास है यार? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और फिर वहां पे तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप। ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों? क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें। और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो जहाज है, और जो भी आप भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, जो भी वॉटेवर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुल्क हेल्प कर रहा है, आप भेजिए। पर ये कहां की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहां पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं, वहां पे रहेंगे और आप वहां पे ऐश करेंगे और फोटो सेशन करेंगे और अर्दोगान के साथ कि हम लोग मुसलमान मुसलमान भाई। मैं जानता हूं क्या दिमाग लेके शहबाज शरीफ गया होगा वहां पे। इसको घर पे आईएमएफ से मार पड़ रही है, इसको घर पे इमरान खान से मार पड़ रही है, इसको महंगाई की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार पड़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की मार पड़ रही है। ये भाग रहा है वहां से, ये वहां से भाग रहा है कि 3-4 दिन वहां पे जाके फ्रेश हो जाऊंगा और वहां पे अपना एक इमेज बनाऊंगा कि मैं अर्दोगान के साथ खड़ा हूं। देखो, जैसे कि वहां पे लोग नहीं गए थे यूक्रेन, मैं आपको बता रहा हूं इसका, मैं इस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं। यूक्रेन में गए थे, जैसे कि जो बाइडेन चले गए यूक्रेन, या फिर ऋषि सुनाक चले गए यूक्रेन, ठीक है। और जो आई थिंक बोरिस जॉनसन भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन यूक्रेन के साथ तो उनकी इमेजेस आई थी कि जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उनको ले जा रहा है, टूर करवा रहा है। तो वो बड़े मीडिया में चली थी। शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान। ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ठीक है। और तुर्की के पास पैसे नहीं है तो मलबाई मांग के ले आओ उनसे। मैं बता रहा हूं, कोई बिल्डिंग का 4 ईंट उठा के ले आओ, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। और इतनी बुरी चीज करी है पाकिस्तान ने, दे शुड नॉट हैव डन इट, यू शुड नॉट हैव डन इट। आप क्या मदद करेंगे वहां पे तुर्की? आप 100 लोगों का डेलीगेशन ले जाएंगे 2 हवाई जहाजों में बैठा के, आप क्या मदद कर लेंगे भाई तुर्की की? आपके दिमाग में ऐसी वो लाशें उठा रहे हैं यार, थोड़ा रहम कर लो, थोड़ी इंसानियत दिखा लो, क्यों करते हो ऐसा? तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया और शहबाज शरीफ हो गया बुरी तरीके से जलील। और जलील किसने करा? मुस्लिम कंट्री तुर्की ने। तुर्की ने कर दिया इनको बुरी तरीके से जलील।
अच्छा, इमरान खान इंटरव्यू दे रहा था, द न्यूयॉर्कर एक अखबार है, उसको इमरान खान ने बोला कि भाई अगर हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं, पाकिस्तान विल लूज मॉरल ग्राउंड ऑन कश्मीर इफ इट गिव्स रिकॉग्निशन टू इजराइल, सेज इमरान खान। इमरान खान ने बयान दाग दिया कि अगर पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो फिर कश्मीर में जो उसका मॉरल ग्राउंड है कि भाई हम सही हैं और इंडिया गलत है, वो मॉरल ग्राउंड लूज कर देगा। एक बात बताइए, और मैं सब पाकिस्तानियों से पूछता हूं, ये अक्सर मैंने पाकिस्तानी टेलीविजन पे देखा है ये बोलते हुए, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स को और आम पब्लिक को भी। आम पब्लिक भी, जो सड़क पे जो लोग चल रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, वो भी बोलते हमारे ऊपर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज। अविनाश दास जी ये कहते हैं कि जब हम तो तुर्की की मदद करने चले हैं, लेकिन जब केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कई लोग मारे गए थे या हमारे कई लोग जान से हाथ धो बैठे, तो तुर्की ने बोला कि ये काफिर हैं और इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बात तो अविनाश दास जी, मैंने स्टेटमेंट कभी तुर्की से नहीं सुना। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने सुनाया हो, उनको किसी ने सुनाया हो, किसी के चाचा मामा ने उसको सुनाया हो, ये मैंने नहीं सुना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसा नॉर्थ कोरिया भी नहीं बोलता किसी के लिए, ठीक है, कि क्योंकि वो काफिर हैं इसलिए उनके साथ ये हो गया। ये र्यूमर है जहां तक। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज आप लिंक डाल दीजिएगा कमेंट में, मुझे पता लग जाएगा, और किसी क्रेडिबल सोर्स का लिंक डालिएगा, ठीक है ना, कि ऐसा है और टर्की ने ऐसा बोला है कि इनके साथ ये हो गया। और अगर टर्की ने बोला भी है, अगर टर्की ने ऐसा बोला भी है, जो कि इसके चांसेस मेरे हिसाब से जीरो हैं, मैं ये कह रहा हूं कि टर्की ने ऐसा नहीं बोला, उसके किसी मंत्री ने ऐसा नहीं बोला, पर अगर बोला भी है, फिर भी जो हम मदद कर रहे हैं ना, हम उन बच्चों की कर रहे हैं। अपनी दुश्मनी हम कभी बच्चे से नहीं निकालते। ये सनातन धर्म है, निहत्थे पे वार ना करना। सोमनाथ मंदिर वैसे का वैसे खड़ा है, कई बार टूटा कई बार बना। आज भी लोग जाते हैं सोमनाथ में माथा टेकते हैं। कहां गए गौरी और गजनवी, कहां ये लोग? सोमनाथ अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जीत संस्कारों की होती है, जीत तलवारों की नहीं होती।